नाक से खून आना या ब्लीडिंग फ्रॉम नोज या मेडिकल टर्म्स में जिसे हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, इसका मोर देन 90% केसेस के अंदर कोई सीरियस कॉज नहीं होता है, इसलिए आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये नाक से खून आना मोस्टली 2 से 10 साल के बच्चों के अंदर कॉमन होता है या बड़ों के अंदर भी हो सकता है। आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि आप इसके कॉमन कॉजेज़ क्या हैं और आप इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जो आपका नाक का अगला हिस्सा है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई होती है। ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं लिटल्स एरिया। अब कोई भी बच्चों के अंदर स्पेशली जो नोज़ पिकिंग करते हैं, नाक में उँगलियाँ डालते हैं, या वो लोग जो कि नाक को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्लो करते हैं, या वो जिनके अंदर कभी-कभी थोड़ा-सा ट्रॉमा हो जाए, या अक्सर गर्मियों के वेदर के अंदर हॉट ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर आपकी जो अगला एरिया है वो ड्राई हो जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हो जाएँ, या सर्दियों के अंदर भी जब आप हीटिंग कंडीशन यूज़ कर रहे हो, या कुछ लोगों के अंदर जो कि खून पतला करने वाली मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस एरिया के अंदर थोड़ा-सा भी ट्रॉमा होगा तो यहाँ से खून आना शुरू हो जाएगा। अब आपने 3 से 4 चीज़ें ऐसी करनी हैं जिससे आप इसको रोक सकते हैं और आपको हो सकता है डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले आपने ये करना है कि जिसको नाक से खून आ रहा हो, उसको कुर्सी पे या टेबल पे बिठा के उसका जो नाक का अगला हिस्सा है, नाक सर को मतलब आगे कर देना, उसका नाक को आपने अपनी उँगली इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ नॉस्ट्रिल्स के ऊपर इस एरिया से ज़ोर से पिंच कर देना है, जो अंदर बोन का उसके साथ प्रेस कर देना है। इसको आपने एटलीस्ट 5 टू 10 मिनट्स करना है। दूसरा आपने ये करना है कि जो जब आपने नाक बंद कर दिया तो आपने जो साँस है वो मुँह के थ्रू लेना है, मुँह खोल के साँस लेना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। अब जब आप ये कर देंगे तो इसके साथ अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप टॉवल को ठंडे पानी में सोक करके उसको गर्दन के ऊपर या सर के ऊपर रख लें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और आपने एक चीज़ आपने इसमें बिल्कुल नहीं करनी कि जिस नाक से खून आ रहा हो तो आपने उस बंदे को पीछे लेटा नहीं देना या उसको फ्लैट नहीं कर देना। उससे ये है कि जो ब्लड है, एक तो ब्लड सप्लाई भी उधर ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा ये कि खून पीछे बैक ऑफ थ्रोट भी जाना शुरू हो जाएगा, जिससे अक्सर लोगों को उल्टी या उसको एस्पिरेट करने का या वॉमिट करने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। अब ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो और फिर भी खून नहीं रुक रहा एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स करने के बाद, तो अब ज़रूरी है कि आप जो है वो किसी एक्सपर्ट मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लें। मोस्टली लोगों के अंदर ये 5 टू 10 मिनट्स में स्टॉप हो जाता है। बस आपने करना ही है, एक दफ़ा जब स्टॉप हो जाए तो आपने ये कोशिश करनी है कि इसको आइंदा दोबारा होने से बचाया जाए। वो कैसे कि अगर बच्चे हैं तो उनको नोज़ पिकिंग से रोका जाए, और स्पेशली आप अगर हॉट ड्राई वेदर के अंदर हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप कोई ऐसी क्रीम म्यूकस मेम्ब्रेन्स को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या नेसेप्टिन क्रीम, या अक्सर अक्सर इन्फेक्शन की वजह से भी होता है तो आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करके इसके प्रिवेंशन इसको रोक सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर ये नाक से खून आना बार-बार आ रहा हो और खून आना इस कदर ज़्यादा हो कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाएँ, या आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, या आपको लग रहा है कि खून बहुत ज़्यादा है, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनको पहले ही जिस्म में खून की कमी है, या ऐसे लोग जो कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ जैसे कि एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल या कोई और वारफरीन के ऊपर हैं, तो इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ज़रूर अपने करीबी जो डॉक्टर है उससे राब्ता करें। और बाज़ लोगों के अंदर अगर इस ब्लीडिंग के साथ उनके जिस्म के ऊपर पर्पल किस्म के पैचेज़ भी बन रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। इस वीडियो को बराए मेहरबानी दूसरे लोगों के साथ शेयर किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।